बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जो बात की जा रही है वो पर्दे की अहमियत पे बात की जा रही है कि पर्दे की अहमियत हमारे माशरे में कितनी अहम है, कितनी ज़रूरी है। इस जगह ये बात काबिल गौर है कि ये पर्दे के अहकाम जिन मर्दों और जिन औरतों को दिए गए हैं उनमें औरतें तो अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु अन्हा हैं, जिनके दिलों को पाक रखने का अल्लाह ताला ने ख़ुद ज़िम्मा ले लिया है। दूसरी तरफ जो मर्द यहाँ पर मुखातब हैं वो सहाबाए कराम हैं, जिनमें बहुत से हज़रात का मुकाम फ़रिश्तों से भी आगे है, लेकिन नफ्सानी वसवसों से बचने के लिए ये ज़रूरी समझा गया कि मर्द औरत के दरमियान पर्दा कराया जाए। आज कौन है जो अपने नफ्स को सहाबाए कराम के नफ्स से पाक समझता है कि हमारा नामहरम औरतों से मिलना जुलना किसी गुनाह का बाइस नहीं है या किसी ख़राबी का बाइस नहीं है। एक रवायत हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से ये है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आपके पास नेक और बुरे हर तरह के आदमी आते जाते रहते हैं, अगर आप अज़वाज मुतहरात को पर्दा करने का हुक्म दें तो बेहतर होगा। एक दूसरा वाक़या ये हुआ कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत से सही बुखारी में ये आया है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि हिजाब की जो आयत नाजिल हुई है तो उसकी हकीकत से मैं ज़्यादा वाकिफ़ हूँ, क्योंकि इस वाक़े के वक्त मैं वहाँ पर हाज़िर था जबकि हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा निकाह के बाद रुख़सत हो करके हरम नबूवी में दाखिल हुई और मकान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे के लिए कुछ खाना पकवाया और लोगों को दावत दी। खाने के बाद कुछ लोग वहीं जम करके आपस में बातें करने के लिए बैठ गए। तिरमिज़ी की रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहीं तशरीफ़ रखते थे और उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा भी उसी जगह पर मौजूद थीं, जो कि हया की वजह से अपना रुख दीवार की तरफ फेरे हुए बैठी थीं और वो लोग बहुत देर तक गुफ्तगू में मशगूल रहे और लोगों के इस तरह से देर तक बैठने से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ हुई। उस वक्त ये आयत हिजाब की नाजिल हुई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी। अब ज़रा आज की दुनिया पर नज़र डाली जाए तो मालूम होता है कि फ़ुहुश, बदकारी, ज़िना ये बहुत ही आम हो गया है। दुनिया की ये उन मुहलिक बीमारियों में से है कि जिनका असर सिर्फ़ उन्हीं शख्सों को नहीं होता है, बल्कि उससे पूरी कौमें और पूरे ख़ानदान तबाह बर्बाद हो जाते हैं। इस वक्त दुनिया में जितने कत्ल के वाक़यात पाए जाते हैं, अगर सही तरह से उसकी तहक़ीक़ की जाए तो अक्सर वाक़यात में कोई औरत और शहवानी जज्बात के उस पर जाल ही नज़र आएगा। यहाँ ये बात याद रखना ज़रूरी है कि शरीयत इस्लाम ने जिन कामों को गुनाह का सबब समझा तो उसे हराम कर दिया। औरतों के पर्दे का हुक्म कुरान करीम की 7 आयतों में आया है, 3 सूरह नूर में और 4 आयतें सूरह अहज़ाब में हैं। पहली आयत में औरतों को बस पर्दे में रहने का हुक्म दिया और मर्दों को ये हुक्म मिला कि अगर उनसे कोई चीज़ मांगना है तो पर्दे के पीछे से मांगें। बिला ज़रूरत तो मर्दों औरतों को अलग ही रहना है। ज़रूरत के वक्त अगर उनसे कोई बात करना हो तो पर्दे से कर सकते हैं। दूसरे ये कि अगर औरतों को घर से बाहर निकलना है तो सर से पाँव तक बुर्का हो या कोई ऐसी लंबी चादर हो जिससे पूरा बदन छुप जाए, यानी पर्दे में रह करके ज़रूरत के वक्त औरत घर से बाहर निकल सकती है। वैसे तो औरत जितना ज़्यादा पर्दा करती है तो अल्लाह के नज़दीक वो उतनी ही ज़्यादा करीब होती है।